बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हो? ठीक हो? सब खैरियत है? आज बेटा ऑनलाइन का लेक्चर नंबर 4 है। अभी हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.3 है। कल बच्चों आप लोगों को मैंने 10.3 के बाकायदा तौर पर फार्मूलाज लिखवाए थे और कुछ क्वेश्चन भी हमने नहीं, आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको जिम्मे लगाया था कि इन फार्मूलाज को बाकायदा आप 2-3 दफा लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें और फिर जाके आप एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद तो है आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस की होगी, आपने फार्मूला को लिखा होगा। तो मैंने पूरे चैप्टर 10 के अभी जो सारे फार्मूलाज दोबारा जो मैंने उसे रिवाइज किए हैं उनको आप देखिएगा अच्छी तरह, ऑब्जर्व करें और मुझसे जरूर बताएं कि प्रॉब्लम को बात समझ ना आए। मैं वैसे तो कई चीज़ें बार बार मैं रिपीट करता हूँ प्रैक्टिस आपको गाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम जरूर मुझसे शेयर कीजिए। तो आज एक्सरसाइज 10.3 है। तो और मैंने आपसे ये भी कहा था कि तमाम बच्चे अपनी असाइनमेंट बनाएं। देखिए, आप असाइनमेंट बनाएंगे, आपको रिपीट करने में, प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। आपका जो लेक्चर ऑनलाइन चल रहे हैं उसको, उन चैप्टर को मुझे रिपीट कराने की, प्रैक्टिस कराने जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ख्याल रखिएगा, जो चैप्टर, जो लेक्चर ऑनलाइन चल रहे हैं उनको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो काइंडली इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ें, इनकी प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने असाइनमेंट को फिल करते जाएं। 2-3 दफा तो एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ना। आप क्लासेस तो नहीं है कॉलेज में अपनी अपनी आना, आपने लिहाजा इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 ये जो मैं गाइड कर रहा हूं ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर कोई पार्ट क्वेश्चन रह जाता है उसकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको मैथ में, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने इसे मालूम करना है sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा। sin अल्फा क्या दिया हुआ है? 12/13। अल्फा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अल्फा 0 और 90 के बिटवीन है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट का फायदा ये होता है कि तमाम वैल्यूज के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब बेटा देखिए, आप मालूम कर लेते हैं cos अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 sin स्क्वायर अल्फा। यहां sin अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 12/13, 144 over 169, एलसीएम लें 25 over 169। आप स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने यूज किया स्क्वायर रूट यूज किया, ये आ गया 5/13। हमने फाइंड कर लिया cos अल्फा। अब कल आपको 3 टाइप के फॉर्मूले मैंने हल करवाए थे, डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। तो इसमें हमने मालूम करना है sin 2 अल्फा। बेटा क्या होता है sin 2 अल्फा? 2 sin अल्फा cos अल्फा। मैंने cos अल्फा मालूम कर ली है, यहां पुटिंग करूंगा sin अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू, सिंपलीफाई करेंगे 120 over 169। उसके बाद आप मालूम करेंगे cos 2 अल्फा। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? याद रखिएगा, जब हमारे पास गिवन हो sin अल्फा, आप cos 2 अल्फा मालूम करने के लिए 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू 12/13 होल स्क्वायर 144 169, मल्टीपल कर ले 288 169, एलसीएम सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा -119 169।
अब बेटा नेक्स्ट आपने मालूम करना है tan 2 अल्फा। क्या फार्मूला है बेटा tan 2 अल्फा का? sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। ये किसका रिजल्ट है जी? sin 2 अल्फा जो पहले आप मालूम कर चुके हैं, ये cos 2 अल्फा का, ये 160 कट जाएगा, माइनस 120 और 119 आंसर आ जाएगा। ये है tan 2 अल्फा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। cot अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू cot 2 अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की। cot अल्फा बेटा क्या होता है? cos अल्फा और sin अल्फा। tan अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा एलसीएम। अब ये बताइए cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है? ये आ जाएगा cos 2 अल्फा। आपने पढ़ा होगा फार्मूला, बिकॉज cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ये cos 2 अल्फा के बराबर आ रहा है। 2 से मल्टीपल कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा sin 2 अल्फा। cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा tan cot 2 अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी स्मार्ट सिलेबस में है। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। sin 2 अल्फा ये बेटा किसके बराबर होता है? sin 2 अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा। ये मैंने लिखा होगा फार्मूला 1 प्लस cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा। 2 कट जाएगा, स्क्वायर इसे कट जाएगा, बाकी बचेगा sin अल्फा और cos अल्फा। ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 प्लस sin अल्फा ओवर 1 माइनस sin अल्फा इक्वल टू sin अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2 ओवर sin अल्फा बाय 2 माइनस cos अल्फा बाय 2। आपने स्टार्ट की लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जहां बेटा 1 है, अब देखिए मैंने 1 किया, क्या लिखा है? sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसकी मैंने रीजन बताई है। यहां पे आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। लिहाजा जहां अल्फा है आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1। मैंने बेटा 1 की जगह पे क्या लिखा है? sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। आगे मैंने इसका फार्मूला बनाया है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है sin 2 अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा। लिहाजा sin अल्फा को मैंने क्या किया है? 2 से मल्टीपल किया, 2 पे डिवाइड किया। इसे मैं यूं पढ़ूंगा जैसे sin 2 अल्फा लिखा हुआ है। अगर sin 2 अल्फा है तो 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ये किसकी जगह लिखेंगे जी? sin अल्फा की जगह। फिर रिपीट करें बेटा, sin अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? 2 sin अल्फा बाय 2 डॉट cos अल्फा बाय 2। उसी फार्मूले को मैंने पुट किया है। 1 की जगह ये लिखा, sin अल्फा की जगह 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। सेम हुई sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। मैंने अब इसको जैसे वो आपने पढ़ा होगा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बेटा किसके बराबर होता है? a प्लस b होल स्क्वायर। मैंने फार्मूले बंद कर दिया। पहली वैल्यू sin अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2 होल पावर 2 आ गया। ये आ गया a प्लस b होल पावर 2 ओवर a माइनस b होल पावर 2। क्योंकि माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्क्वायर कट जाएगा से अंडर रूट से स्क्वायर रूट से, तो बाकी ऊपर आएगा sin अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2।
नीचे आएगा बेटा साइन अल्फा बाय 2 नफी कॉस अल्फा बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरे बेटे याद रखना, आज हमने एक्सरसाइज 10.3 के 6 क्वेश्चन तक किए हैं, कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ इसको आसान करने के लिए, अगर आप समझते हैं कि हमारी ये एक्सरसाइज आसान हो जाए, इजी हो जाए, मेरे पास कुछ सोल्यूशन है, तो याद रखिएगा आप पहले इस एक्सरसाइज के डबल एंगल आइडेंटिटीज का फार्मूलाज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज पहले अच्छे तरीके से लिख लें, उनको याद कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें। ये जो एक्सरसाइज है आपने नोट किया होगा, यूं समझे 9.4 से भी मिलती है बेटा, आपको याद होगा उसमें भी तो हमने यूं किया था ना, लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट किया था, फार्मूला को भी किया था, सिंप्लीफाई किया था, राइट के बराबर लेके आए थे। ये भी तो वही चीज है, सिर्फ फार्मूले चेंज है। तो बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, 10.3 के लिए पहले अच्छे तरीके से फार्मूले याद कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, उनको लिख लें, फिर जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसमें फार्मूला पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट बात बेटा बता दूं, आप जो भी क्वेश्चन शुरू करते हैं ये ज़हन में रखिएगा, अपनी मर्जी से सॉल्व नहीं करते हैं, आप डिपेंड कर रहे होते हैं राइट हैंड साइड पे, ये ज़हन में रखिएगा, उसी के मुताबिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे तो उम्मीद बड़ी है बात सारी समझ आ गई होगी, लेकिन इसको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह और बेहतरी हो जाएगी। एक्सरसाइज 7.3 के आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। बाकी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।